Hello everyone, I hope you all are doing great. So today again I'm up with one more video and this video is basically gonna talk about consideration part 2. अगर आपने consideration part 1 नहीं देखा तो I would request you to kindly go through consideration part 1 जहाँ पे हम लोगों ने exceptions to consideration discuss किया था which is section 25. Today we gonna basically understand what do you mean by the term consideration जो कि defined है section 2D में. इसके essentials हम लोग आज discuss करने वाले हैं. तो very first essential is consideration must move at the desire of the promisor. अब इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस समझना पड़ेगा. इस केस में क्या हुआ था? देयर वाज अ कलेक्टर, ही हैड इंस्ट्रक्टेड वन कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप एक मार्केट प्लेस में, दिस इज द मार्केट प्लेस, आप एक मार्केट प्लेस में कुछ शॉप्स बनाओ. दीज आर दी शॉप्स, राइट. ये शॉप्स कंस्ट्रक्ट कर लिए. कंस्ट्रक्टर ने किसके कहने पे किए? कलेक्टर ने बोला, इसीलिए कंस्ट्रक्टर ने कुछ शॉप्स बनाए. उसमें से एक शॉपकीपर वाई ने ये वाला शॉप ले लिया. शॉपकीपर वाई ने दिस पर्टिकुलर शॉपकीपर वाई ने ले लिया. उसने एक रिक्वेस्ट की कंस्ट्रक्टर को कुछ माइनर चेंजेस करने के लिए शॉप में, शॉप में, और बोला कि अगर आप ये चेंजेस कर दोगे तो मैं आपको कमीशन दूंगा, सेल्स के ऊपर कमीशन दूंगा. जितनी मेरी बिक्री होगी, जितनी मेरी सेल्स होंगी, उसके ऊपर मैं कुछ परसेंटेज आपको कमीशन दे दूंगा. ये बोला शॉपकीपर वाई ने कंस्ट्रक्टर को. तो ये बन गया प्रोमिसर और ये बन गया प्रोमिसी, क्योंकि इसको प्रॉमिस किया गया था तो ये हो गया प्रोमिसी, राइट. अब कंस्ट्रक्शन माइनर चेंजेस कंस्ट्रक्टर ने कर दिए, पर ये जो कमीशन देने की बात थी ये रिफ्यूज कर दिया. शॉपकीपर वाई ने ये कमीशन देने से रिफ्यूजल कर दिया. तो अब कंस्ट्रक्टर ऑब्वियसली विल सू. कंस्ट्रक्टर ने केस फाइल कर दिया शॉपकीपर वाई के ऊपर कि इसने प्रॉमिस किया था तो ही इज सपोज टू पे द कमीशन. तो कोर्ट ने ये बोला कि कंसिडरेशन मस्ट ऑलवेज मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. आपको कंस्ट्रक्टर को बोला, आपको शॉपकीपर वाई क्यों पैसा देगा? अगर शॉपकीपर वाई के कहने पे, बिकॉज ही इज द प्रोमिसर, तो आपने ये जो शॉप्स बनाई है ये किसके कहने पे बनाई है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कंसिडरेशन हमेशा एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर मूव करना चाहिए. बट यहाँ पे आपने ये जो शॉप्स बनाई है ये तो कलेक्टर के कहने पे बनाई है. अगर आपने शॉपकीपर वाई के कहने के ऊपर ये शॉप्स बनाई होती तो फिर आपने ये जो रिक्वेस्ट किया था, आपने बोला था कि some percentage of sales you will be giving, then constructor would have been liable to take this percentage of commission. तब आपकी liability arise होती है अगर ये जो शॉप्स है आपने शॉपकीपर वाई के कहने पे बनाई होती. बट आपने तो ये शॉप्स कलेक्टर के कहने पे बनाई थी. सो यू कैन नॉट आस्क फॉर एनी मनी. You cannot ask for any money from shopkeeper Y. But yes, अगर आपने इसके कहने पे बनाई होती तब आप मांग सकते थे, right? So this is the first essential which says that consideration must move at the desire of the promisor. The second essential is consideration may move from the promisee or any other person. इस चिन्नया वर्सेस रमाया केस में क्या हुआ था? There was an ओल्ड लेडी ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को ट्रांसफर कर दी. एक कंडीशन, ऑन वन कंडीशन, दैट दिस डॉटर इज सपोज टू मेंटेन सिस्टर, एज इन ओल्ड लेडी की सिस्टर को मेंटेन करना पड़ेगा, मंथली कुछ पैसा देना पड़ेगा, तब मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगी. तो डॉटर एग्री कर गई, तो डॉटर बन गई प्रोमिसर. और इसने प्रॉमिस किसको किया था? अपनी मासी को. प्रॉमिस, शी बिकम्स अ प्रोमिसी. अपनी मासी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें मंथली पैसा दूंगी. तो इस शर्त के ऊपर ओल्ड लेडी ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी डॉटर को. अब आफ्टर द डेथ ऑफ दिस ओल्ड लेडी, अब डॉटर ने रिफ्यूज कर दिया मंथली अलाउंस या मेंटेनेंस देने के लिए सिस्टर को. सिस्टर ने केस फाइल कर दिया. कोर्ट ने ये बोला, डॉटर ने ये बोला कि मैं तुम्हें मंथली अलाउंस क्यों दूं? सिस्टर तो मुझे बदले में कुछ नहीं दे रही है. सिस्टर इज नॉट गिविंग मी एनी काइंड ऑफ कंसिडरेशन.
Why will I give your sister a monthly allowance, monthly maintenance? तो कोर्ट ने बोला कंसिडरेशन कहीं से भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि सिस्टर ही मंथली कुछ ना कुछ दे। ये जो प्रॉपर्टी लेडी ने ट्रांसफर की है, दिस इज एन इनफ कंसिडरेशन for you to fulfill the promise, for the daughter to maintain the sister. This consideration is enough which the old lady has given earlier. तो consideration कहीं से भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि promise ही दे, ये third person से भी आ सकता है consideration, ये third person से भी आ सकता है consideration. थर्ड एसेंशियल इज कंसिडरेशन, पास्ट भी हो सकते हैं, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है. व्हाट इज पास्ट कंसिडरेशन? अगर कोई भी टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है तो वो सर्विसेज पास्ट में देती है, उसकी सैलरी अगले महीने आती है. So this is called past consideration. One part has been done earlier. जैसे पढ़ाना has been done earlier, सैलरी आती है next month. What is present consideration? अगर आप मैकडी जाते हो, आप बर्गर ऑर्डर करते हो, आपने बर्गर ऑर्डर किया, साथ आपने पैसे दिए, साथ ही साथ आपको बर्गर मिल गया, तो जब एट प्रेजेंट चीजें एक्सचेंज हो रही होती हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंसिडरेशन. फ्यूचर कंसिडरेशन का मतलब होता है, सपोज ए ने बी को बोला कि आई विल सेंड यू गुड्स ऑन 1st January 2026. तो बी ने भी ए को बोला आई विल पे यू प्राइज ऑल्सो ऑन 1st January 2026. तो ये अभी चल रहा है 2025. तो ये फ्यूचर डेट पे दोनों पार्ट ऑफ दोनों परफॉर्मेंसेस फ्यूचर डेट पे जो पेंडिंग है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कंसिडरेशन. That is called future consideration. The last essential is that consideration should be of some value. अगर A ने B को कार दी है, तो B ने अगर उसके लिए सिर्फ 10,000 रुपीज दिए हैं, तो कैन यू क्वेश्चन इट? कैन यू क्वेश्चन दिस ट्रांजैक्शन? नो. कंसिडरेशन आप बोल नहीं सकते कि ये तो बहुत कम कंसिडर, 10,000 की तो कोई कार ही नहीं आती. आप कंसिडरेशन को क्वेश्चन नहीं कर सकते. इट शुड बी ऑफ सम वैल्यू. इसकी एक 1 रुपीज भी हो सकती है, 2 रुपीज भी हो सकती है, 3 रुपीज भी हो सकती है. आप इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते. ये बात दूसरी है कि टैक्स अथॉरिटी के एम्बिट में आप आ जाओगे, वो बात दूसरी है. बट आप कोई भी ये जो inadequacy of transaction, inadequacy of consideration can never be questioned. So this is the last essential of consideration. So I hope you liked this video. Stay tuned for more such videos. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much.